द्वारिकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते ही कोलाहल मच गया रे चारों दिशाओं में। तीनों लोग सहम गए, अचरज से देख रहे। कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं में। जैसे सुदामा जी ने द्वारिकापुरी की ओर पहला चरण रखा, सारे देवता डर गए। ये तो देवता हैं, लेकिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ये तो देवता हैं, सृष्टि के जो रचयिता हैं, ब्रह्मा जी को तक चिंता हो गई जब सुदामा जी द्वारिका की ओर गए। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई। ऐसी प्यारी सृष्टि प्रभु देना डाले दान में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान में। ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है कि आज जो भगवान का ऐसा भक्त जो नंगे पैर द्वारिका की ओर जा रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं, कांटे लग गए हैं। इस इतने बड़े भक्त को जिसने आज तक भगवान से कोई शिकायत नहीं की, आज पता नहीं भगवान इसे ये सृष्टि ही दान में ना दे दे। ब्रह्मा जी को चिंता हो रही है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे, नींद लगी। जब नींद खुली, देखा सोने की नगरी है। सुदामा जी ने सबसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ? बोले ये द्वारिका की नगरी है, द्वारिकाधीश की नगरी है। अच्छा, अब तो सुदामा जी सोचे, उनको क्या पता कि ये भगवान की लीला है। मन में सोच रहे, अरे कन्हैया, कनुआ, अगर मुझे पता होता ना कि द्वारिका इतने पास है, तब तो मैं रोज अपने कृष्ण से मिलने आ जाता। महाराज द्वार पर सुदामा जी गए। हमारे और ऐसे कई लोगों के द्वारपाल, राजाओं के द्वारपाल और भगवान के द्वारपालों में अंतर है। वो जानते हैं कि किसको कितना सम्मान देना है। बड़े प्रेम से द्वारपालों ने पूछा कि आप कौन हैं? सुदामा जी ने सारी बात बताई। तब द्वारपाल गए भगवान के पास और जाकर क्या बोले? शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आहे बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाव पानह की नहीं सामा। द्वारि खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकु सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जो भगवान ने सुदामा जी का नाम सुना तो क्या हुआ? नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। भगवान ने जैसे सुदामा जी का नाम सुना, भगवान तुरंत दौड़ गए। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं पट गिर गया। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। आज भगवान को
सुदामा जी से मिलने के लिए धीरज नहीं है। भगवान सोच रहे हैं जो भक्त मेरे लिए नंगे पैर आया है, आज भगवान सुदामा जी को लेने के लिए नंगे पैर ही दौड़े हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव लेवाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हसाई। प्रेम परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। प्रेम परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। आज भगवान नेत्रों में अश्रु हैं और सुदामा जी के पास गए। सुदामा जी क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ था ना जब हम तो कनुआ कनुआ कहते थे, लेकिन अब तो वो द्वारिकाधीश हो गया है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बड़ी देर हो गई है और सुदामा जी बड़ा उदास होके लौटने लगे। भगवान आए, सुदामा कहाँ है, सुदामा कहाँ है? द्वारपालों ने कहा वो तो चले गए। भगवान सुदामा जी के पीछे गए और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। जो लोग सुदामा जी का उपहास कर रहे थे, आज वो सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बरसों के बिछड़े, बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। एक तरफ भगवान को मिलने की ललक है, एक तरफ सुदामा जी को मिलने में झिझक है। ये कहाँ द्वारिकाधीश और मैं कहाँ गरीब। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। लेकिन आज जो सुदामा जी सोच रहे हैं, भगवान ने सुदामा जी की उस बात को गलत साबित कर दिया। आज भगवान ने जितने भी लोग वहां खड़े थे, सुदामा जी को हृदय से लगाकर भगवान ने बता दिया, मित्रता में छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच मित्रता में कुछ नहीं देखा जाता। वहां जितने भी लोग खड़े थे, आज सबने कहा भैया मित्रता हो तो कन्हैया और सुदामा जैसी, वरना ना हो। भगवान सुदामा जी को